नमस्कार, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेघा रहाके मेघाज इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सनस्क्रीन के रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं सनस्क्रीन क्या है, उसमें जो PA एंड SPF फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई आपको लगाने की सलाह देगा, बट आपको खुद जानना है कि कौन सा सनस्क्रीन हमारे लिए बेहतर है। तो वो कैसे जानेंगे, वो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सनस्क्रीन ये नाम से ही बहुत फेमस है और सनस्क्रीन इस नाम में ही इसका कैरेक्टर छिपा हुआ है, जैसे कि सनस्क्रीन, सन के लिए बनी एक स्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे स्किन पर एक लेयर की तरह काम करती है, जो तेज धूप में सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे स्किन को होने वाले सीधे नुकसान से बचाती है। आपने देखा ही होगा कि सनस्क्रीन पे PA लिखा हुआ होता है। तो हम देखेंगे कि सनस्क्रीन में जो PA फैक्टर होता है उसका क्या मीनिंग होता है। PA एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो अल्ट्रावायलेट ए से हमारी इनर लेयर ऑफ स्किन को प्रोटेक्ट करती है और इसे सनस्क्रीन पे प्लस के साइन से शो किया जाता है। PA के आगे अगर एक प्लस है, एक प्लस का साइन है, तो यह संभावना होती है कि आपके स्किन को कुछ ही देर के लिए कुछ हल्का सा प्रोटेक्शन आपके स्किन को हो सकता है। लेकिन अगर आपके सनस्क्रीन पे 3 PA के साइंस है तो वो आप समझ लिए कि आपका जो सनस्क्रीन है बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है और उससे आपकी जो स्किन है वो डीपली प्रोटेक्ट होती है। जो आपके स्किन के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट ए जो है वो हमारे स्किन के इनर लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और वो उस डैमेज से अगर हमें बचाना है तो ये PA फैक्टर जो है वो 3+ साइन में होना चाहिए। इसलिए आप जब भी सनस्क्रीन खरीदते हो तो ये जो PA फैक्टर होता है आप ज़रूर देखिए, बिकॉज इसका भी बहुत एक इम्पोर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे SPF फैक्टर। SPF फैक्टर जो होता है वो 15 से लेके 100 तक होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट बी से हमारे स्किन के आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करती है। SPF को नंबर से शो किया जाता है। जिस तरह से PA को एक साइन प्लस के साइन से शो किया जाता है, उसी तरह से SPF फैक्टर जो है वो नंबर से आपको शो किया जाता है सनस्क्रीन पे। अब देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा देर तक अगर सन में, धूप में अगर ज़्यादा देर तक आपका काम रहता है, ज़्यादा देर तक आपको धूप में रहना पड़ता है, तो आप किस तरह का, कौन से SPF का आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, आप कैसे जानेंगे, ये आपको बताऊंगी। अगर आपका सनस्क्रीन SPF 15 का है तो आपकी स्किन को वो 93% प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके सनस्क्रीन का SPF 30 है तो आपके स्किन को वो 97% तक प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है SPF 50 और वो आपके स्किन को 98% तक का प्रोटेक्शन। लास्ट है SPF 100 जो 99% प्रोटेक्शन आपके स्किन को देता है। जितनी ज़्यादा SPF की आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा केमिकल्स उसमें बढ़ते हैं और केमिकल्स की वजह से भी आपकी स्किन को थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको मुझे लगता है कि कम से कम SPF वाला ही सनस्क्रीन यूज़ करें, जैसे कि 30-40, उसमें ही उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। बट आप धूप में कहीं जाते हो तो मुझे लगता है सनस्क्रीन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। और अब हम देखेंगे कि अगर हमने कोई भी सनस्क्रीन लगा ली तो देर तक हमारे स्किन पर उसका प्रोटेक्शन रहेगा, वो अब हम देखेंगे। उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सन एक्सपोज अमाउंट ऑफ रिस्क इनटू सेफ्टी टाइम। मान लो कि अगर तेज धूप है तो हमारी स्किन आफ्टर 20 मिनट अल्ट्रावायलेट रेज से अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है। किसी की स्किन जो है वो 20 to 25 मिनट्स के बाद अल्ट्रावायलेट रेज से अफेक्ट होने लगती है और किसी किसी की जो स्किन होती है वो 30 to 60 मिनट का भी उसका पीरियड रहता है। वो अपने स्किन पे डिपेंड है। अगर सन स्किन है तो 15 to 20 मिनट्स का ही उसका सन एक्सपोज अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो 20 मिनट्स है। अगर मैं 20 मिनट से ज़्यादा बहुत तेज धूप में रहती हूँ तो मेरा जो स्किन है वो अफेक्ट करने लगता है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो मैं लेती हूँ 20 मिनट्स। आप SPF 15 वाला सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो इसे ऐसे कैलकुलेट कीजिए।
20/15। जो आपका मैक्सिमम सन एक्सपोर्ट अमाउंट ऑफ रिस्क है वो 20 मिनट्स था, और जो आपका SPF फैक्टर जो है वो 15 है, तो वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आपका अगर सन एक्सपोर्ट अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो 25 या फिर 30 होता है, तो आप वो 30 या फिर 25/15 ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आपका सनस्क्रीन अगर 30 का है या फिर 40 का है तो आप उसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका सन एक्सपोर्ट्स अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो 20 मिनट्स ही होता है मैक्सिममली। 20 मिनट्स इंटू आपका जो भी आपके सनस्क्रीन का जो भी SPF फैक्टर है वो उसे आप लीजिए और उसको इनटू करके उसका जो कैलकुलेशन है वो आपको इजीली आ जाएगा। और सन एक्सपोर्ट्स अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो 20 मिनट्स इंटू 15 में मेरा SPF अगर मैंने देखा तो वो 15 होता है, तो वो 20/15 = 300 मिनट्स। अगर मैं 300 मिनट्स तक धूप में रहती हूँ तो मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा देर तक के अगर बाहर रहते हो, धूप में रहते हो, धूप में अगर आपका जॉब है या फिर आपको कहीं भी जाना होता है ज़्यादा देर तक, तो आप SPF 30 का भी यूज़ कर सकते हो, 40 का भी यूज़ कर सकते हो। बट 40 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाता है, और केमिकल्स का जो कंटेंट होते हैं, उसके जो परसेंटेज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और वो हमारे स्किन को डैमेज करने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए, और ये था आज का वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अलग से बनाऊंगी, बिकॉज अगर दोनों एक साथ में कर लूँगी तो वो आपको समझ में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था और उसका जो पार्ट है वो थोड़ा अलग सा है। कौन से स्किन टाइप को कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, किस टाइप की सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।